हमारे चैनल को सब्सक्राइब करने के लिए सब्सक्राइब के इस बटन को ऐसे दबाएं, फिर नोटिफिकेशन पाने के लिए इस बेल आइकन को ऐसे प्रेस करें और नोटिफिकेशन को ऑन कर लें। धन्यवाद। टू ऑल सभी साथियों को एपिक एजू चैनल की तरफ से जय श्री राम और उम्मीद करते हैं कि आप और आपका परिवार एकदम स्वस्थ मस्त बिंदास होगा। और भाई इसी को लेकर हम वीडियो स्टार्ट करते हैं इन शुभ वाणी के साथ। आज की जो हमारी वीडियो रहेगी उसके अंदर हम महत्वपूर्ण जो तथ्यों पर बात करने वाले हैं। एक तो आज सुप्रीम कोर्ट में जो है पॉलिसी चैलेंज की गई थी सीईटी की, उसमें क्या हुआ आपको सिर्फ और सिर्फ सच्चाई इसमें बताई जाएगी। हमें ना कोई एग्ज़ाम लेने वालों से फ़ायदा है ना एग्ज़ाम देने वालों को फ़ायदा है। ठीक है, हम आपको बताएंगे सच्चाई क्या हुई। कल तक 60% मामलों में कोर्ट केस में क्या हुआ, उनके लिए बहुत ही बड़ी खुशखबरी है, वो भी हम आपको बताएंगे। और HSC 5657 और हरियाणा पुलिस के बारे में भी इसमें हम चर्चा आपसे करेंगे। एग्ज़ाम को लेकर और भी जो कुछ इम्पोर्टेंट पॉइंट है उन पर हम चर्चा करेंगे। लेकिन चर्चा पर आएँ इससे पहले आपसे मेरा एक निवेदन है कि प्लीज़ आप चैनल को सब्सक्राइब कर लो। उसका तरीका वीडियो के शुरू में मैंने आपको बता दिया है, जो बिल्कुल फ्री ऑफ कॉस्ट है, जिसके लिए आपको कुछ भी एक सिंगल रुपया भी आपको नहीं देना है। दूसरी बात, टेलीग्राम का लिंक डिस्क्रिप्शन में है, टेलीग्राम के साथ आप जुड़ सकते हैं। तो भाई सबसे पहले हम बात करेंगे आज सुप्रीम कोर्ट में क्या हुआ। ठीक है, सुप्रीम कोर्ट के अंदर आज क्या हुआ, इस बात पर हम प्रमुखता से आज इस पर प्रकाश डालने की कोशिश करेंगे इस वीडियो के अंतर्गत। क्योंकि भाई आपको पता है कि ग्रुप 1-2 का एग्ज़ाम इन्होंने पहले ले लिया था और ग्रुप 56 और 57 की इन्होंने लिस्ट है वो निकाल दी हैं। और ग्रुप 56-57 के इर्द गिर्द ही भाई क्या है सारा मामला चलता है। इस प्रकार से आज हाई कोर्ट और सुप्रीम कोर्ट में मिलाकर आज कुल 34-35 प्रकार के 34-35 केस जो हैं आज हरियाणा की जो सीईटी भर्ती है उसके ऊपर हरियाणा स्टाफ सिलेक्शन कमीशन पर किए गए। हालांकि कुछ में अलग अलग चीज़ें थी, लेकिन हम महत्वपूर्ण बात करेंगे। जो सबसे महत्वपूर्ण था भाई वो था आपका पॉलिसी चेंज का। ठीक है, पॉलिसी चैलेंज का केस सबसे महत्वपूर्ण था। हम इस केस के बारे में बताएंगे आपको सुप्रीम कोर्ट ने क्या कहा और सुप्रीम कोर्ट ने क्या इसके ऊपर अपने विचार प्रकट किए और क्या इस पर सच्चाई के साथ सुनवाई हुई, जज साहब की क्या सोच थी और क्या उस मामले को लेकर आगे की प्रक्रिया चली। ठीक है, तो भाई पॉलिसी चैलेंज का जो ये केस किया गया था सुप्रीम कोर्ट में, तो भाई सुप्रीम कोर्ट ने एक चीज़ बोली है। कुछ लोग बोल रहे हैं कि केस डिसमिस हो गया, डिसमिस लिखा आ रहा है, तो मैं इससे एग्री करता हूं कि डिसमिस लिखा जरूर आ रहा है सुप्रीम कोर्ट की साइड पर, लेकिन केस डिसमिस नहीं हुआ है। क्योंकि सुप्रीम कोर्ट में जाने से पहले आप जिस मैटर पर केस कर रहे हो वो केस की सुनवाई हाई कोर्ट की डबल बेंच में सुनवाई होना ज़रूरी है। हाई कोर्ट की डबल बेंच में सुनवाई होना ज़रूरी है। और जो ये पॉलिसी चैलेंज का केस है वो हाई कोर्ट में नहीं किया गया, इसलिए सुप्रीम कोर्ट ने ये बोला है कि पहले आप हाई कोर्ट के अंदर इसके रिव्यू पिटीशन डालिए। इसी केस के बेस पर जो आपने यहाँ केस किया है इसी के बेस पर आप एक रिव्यू पिटीशन पंजाब और हरियाणा हाई कोर्ट के अंदर डालिए। उसके बाद देखते हैं कि वो क्या जजमेंट देते हैं, और यदि आप फिर वहाँ से सेटिस्फाइड ना हो तो फिर आप सुप्रीम कोर्ट में आ सकते हो। फिर आप किस में आ सकते हो? सुप्रीम कोर्ट में आ सकते हो। हम आपके केस की सुनवाई करेंगे। तो ये पूरा मामला जो है सुप्रीम कोर्ट ने बोला है बच्चों को, इसलिए केस में क्या लिखा आ रहा है, डिसमिस लिखा आ रहा है। अब भाई कई तरीके के ग्रुप है वो बन गए हैं, और आप जिसको सोचते हो कि वो हमें एग्जैक्ट इन्फॉर्मेशन दे रहा है तो वो आपकी गलत फहमी है। आप क्या भाई, आप भी उस बंदे के साथ ही लगे हो जहाँ तक आपका स्वार्थ सिद्ध होता है। एग्जैक्ट इन्फॉर्मेशन के लिए कोई नहीं लगता। ठीक है, अब जो एग्ज़ाम नहीं दे पाया वो केस करने वालों के साथ लगे हुए हैं, और जिनके बहुत अच्छे नंबर हैं तो वो आज जैसे जो राहुल है या अन्य जो टॉपर हैं वो उनके साथ लगे हुए हैं। वो किसी न किसी हालत में ऑफिसर लेवल की पोस्ट
लेना चाहते हैं साम दंड भेद लगाकर, चाहे दुनिया के साथ गलत हो जाए। ठीक है, अब इस पॉलिसी जो सीटी की पॉलिसी थी भाई, जो 56-57 की लिस्ट आई उसमें एक बच्चा, ठीक है, एक बच्चा कम से कम 37 या 38 बार रिपीट हो रहा है। ठीक है, यदि उस एक बच्चे को यदि एक काउंट कर कर यदि 37-38 और बच्चों को मौका दिया जाता तो लोग क्वालिफाई नहीं करते। आपकी पॉलिसी ऐसी नहीं है, तो एक की बजाय 37-38 को और एक्स्ट्रा मिल सकता था। तो ऐसे इस प्रकार करते हुए हजारों बच्चों को क्या है, एग्जाम में बैठने का मौका शायद मिल सकता था। और यदि आप ऐसी पॉलिसी बना देते हो कि आप सीट क्वालिफाई नहीं कर सकते हो, ठीक है, आप 4 गुना 5 गुना बुला सकते हो, तो आप इसमें 10 गुना ऐसा कुछ अमेंडमेंट करके 10 गुना या 15 गुना बच्चों को बुला सकते थे, जिसमें पढ़ने वाले बच्चे क्या है लगभग सारे आ सकते थे। और यदि सीट क्वालिफाई कर देते ऐसा कुछ सिस्टम बनाकर, ठीक है, ये सरकार चाहे तो कुछ भी कर सकती है। अब केस के बारे में भाई अलग अलग मत लगे हुए हैं। अब कुछ यूट्यूब चैनल और जो टेलीग्राम चैनल वाले बोल रहे हैं कि अब केस में कोई दम नहीं है, सरकार कोई केस को टिकने नहीं देगी क्योंकि चुनाव का समय है। भाई ऐसा नहीं है, यदि हमारी न्यायपालिका कहीं फेल हो जाएगी तो ये समझ लेना कि पूरे देश का फेलियर है। तो एक तो हमें अपनी न्यायपालिका में विश्वास रखना चाहिए। ये मैंने उस समय भी बोला था जब 5 अंक गलत दिए जा रहे थे, उस समय भी मैंने आपको ये बात बोली थी कि अपनी न्यायपालिका में विश्वास रखिए, क्योंकि उस समय भी बहुत से बच्चे ये बोल रहे थे कि सरकार इन 5 अंकों को नहीं जाने देगी क्योंकि ये चुनावी स्टंट है। अब चुनावी स्टंट ही ये भर्तियाँ चल रही है, तो भाई अब कुछ बच्चे फिर बोल रहे हैं कि सरकार किसी भी केस को टिकने नहीं देगी। ठीक है, लेकिन ऐसा नहीं है मेरे साथियों। यदि जो हमारी सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट यानी न्यायपालिका है वो तथ्यों के आधार पर और सबूतों के आधार पर चलती है। यदि कहीं ना कहीं बच्चों के साथ गलत हो रहा होगा तो उसका समाधान जरूर किया जाएगा। एक तो ये महत्वपूर्ण अपडेट आपको मैंने देनी थी कि सुप्रीम कोर्ट में क्या हुआ। उसके बाद एक सबसे महत्वपूर्ण बात, यदि हम बात करते हैं भाई कलरक वाले केस की बात करते हैं, ठीक है, जो कलरक में एक कंडीशन इन्होंने लगा दी थी कि 60% वाली, तो इसकी कि आपकी +2 में 60% होने चाहिए, जिसकी वजह से बहुत सारे बच्चे क्या हो गए थे, बाहर हो गए थे। तो उस पर भी अभी अभी जो कोर्ट ने ये माना है, ठीक है, अभी अभी हाई कोर्ट ने ये बोला है कि ये आप बच्चों के साथ गलत कर रहे हो, ठीक है, और इनको इस जो बच्चे जो ये बाहर हुए हैं, ठीक है, इनके लिए एक अलग से लिस्ट बनाओ और दोबारा से इनको शामिल करो, ठीक है, और शामिल करके एक नई लिस्ट बनाओ, ठीक है, और इनको भी एग्ज़ाम में बिठाओ। तो जो 60% वालों के लिए है बहुत ही खुशखबरी है। आप नाच गा सकते हो, कुछ भी कर सकते हो, चैनल को लाइक कर सकते हो, चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हो, शेयर कर सकते हो, वीडियो को लाइक कर सकते हो। इस खुशी में आपसे जो बनता है वो कर दीजिएगा, ठीक है, क्योंकि आपका अपना चैनल है। खुश होकर करना है तो अपने घर में ही करिए, अपने इस चैनल पर ही करिए जहाँ से आपको ये इन्फॉर्मेशन सोर्स मिल रहा है। नेक्स्ट हम चलते हैं भाई, ठीक है, ये आपका नेक्स्ट जो हम 56-57 के बारे में पढ़ेंगे और हरियाणा पुलिस के बारे में। तो भाई नोटिस आपका निकला है कि आपका जो एग्ज़ाम है, क्योंकि कोर्ट केस था इस बीच में, तो अब डेट आई है कि 56 और 57 का 17 और 18 तारीख को एग्ज़ाम होगा। और जो आपका मेल और फीमेल कांस्टेबल जीडी का है, जो ग्रुप 1 व 2 के लिए है, उनका एग्ज़ाम आपका 20 तारीख को होगा। ठीक है, स्पष्ट बात है भाई, आपका जो 56 और 57 का जो एग्ज़ाम है आपका, वो आपका 17 और 18 अगस्त को होगा। साथ के साथ जो पुलिस का एग्ज़ाम है, ठीक है, पुलिस का एग्ज़ाम है जिसमें आपके मेल भी शामिल है और फीमेल भी शामिल है, तो आपका जो एग्ज़ाम होगा 20 अगस्त को होगा। तो जिसने तैयारी नहीं की है भाई और जिन्होंने तैयारी कर ली है वो फटाफट जो आपने पढ़ा है उसको रिवाइज कर ले। आपके पास समय बहुत ही कम है, या कोई आपका वीक पॉइंट है तो उसको पढ़ ले। तो आपको कोई भी स्टे सुप्रीम कोर्ट से एग्ज़ाम पर आज नहीं मिला है, तो इसलिए अपनी स्टडी को आप जारी रखिए और बेहतरीन तरीके से अच्छे नंबर लेकर लग जाइए। और उसके बाद जो होगा भाई वो तो देखा जाएगा, लेकिन पहले आप अपना कर्म तो करो, ठीक है, गीता के अनुसार कर्म करो, फल की इच्छा न करो, ठीक है। तो उसी के इन्हीं गीता के इन्हीं शानदार इस उपदेश के साथ हम अपनी वीडियो को ख़त्म करते हैं।
इसके अलावा आपका कोई भी डाउट रहता है तो आप कमेंट कर दीजिएगा, आपके हर कमेंट का जवाब दिया जाएगा। यही इस चैनल की एक खास बात है जो इसको औरों से अलग बनाती है, इसलिए प्लीज़ आप चैनल को सब्सक्राइब कर लो। उसका तरीका वीडियो के शुरू में मैंने आपको बता दिया है, जो बिल्कुल फ्री ऑफ कॉस्ट है। साथ के साथ आप जो टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन करना चाहते हो तो लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन में लिंक डाल दिया है, आप चैनल को ज्वाइन कर लो। वहाँ पर आपको बहुत ही शानदार आपको न्यूज़ दी जाएगी, इंफॉर्मेशन दी जाएगी, स्टडी मटेरियल दिया जाएगा। वीडियो देखने के लिए थैंक यू सो मच।